देखिए, इन दिनों कोई भी चुनाव नहीं है, लेकिन नेताओं का प्रेस वार्ताओं का दौर लगातार जारी है। आपको बताएं, एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रेस वार्ताएं हो रही है नेताओं की। आज फिर सतीश यादव जो पूर्व जिला प्रमुख है, उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई है। आपको बता दें, 15 दिन के अंदर उनकी ये तीसरी प्रेस वार्ता है। एक बार जान लेते हैं आज किस मुद्दे को लेकर के प्रेस वार्ता बुलाई है। साथ में हम आपको बता देते हैं कि कई मामले यहां पर गरमाए हुए हैं और हमने जिस तरीके से बताया था कि अहिर कॉलेज सोसाइटी का मामला जल्द ठंडा होने वाला नहीं है, उसको लेकर के यानी कि मामला गरमाया हुआ है। अब सतीश जी से जान लेते हैं आज इन्होंने जो तीसरी प्रेस वार्ता बुलाई है, किस मुद्दे पे बुलाई है। सतीश जी, लगातार प्रेस वार्ताओं का दौर शुरू है, आपने आज फिर तीसरी बार प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या टॉपिक है? मोहनलाल जी, टॉपिक इस इलाके को बचाने का है। कोई मेरा अपना पर्सनल नहीं है, कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। कल जिस तरह से इंद्रजीत सिंह ने पटौदा में जिस तरह से कुछ बातें रखी लोगों के सामने, मैंने आपके माध्यम से एक बात इंद्रजीत सिंह से पूछी थी। उनसे कहा था कि हमें केवल आप ये बताइए, मैं इस जमीन के विषय पे नहीं जाना चाहता कि जमीन रोड से 4 किले पीछे हट के रजिस्ट्री क्यों हुई, किसके नाम हुई, कैसे हुई, ये कोई मेरे लिए कोई विषय नहीं है। राजनीतिक व्यक्ति, उसका जो कृत्य है, जो काम करता है, वो सार्वजनिक जीवन जो उसका है वो सबका है, क्योंकि सबके द्वारा चुनाव होता है। उनको बार बार ये बताना पड़ रहा था कि मैं 5 वर्ग का सांसद, 4 वर्ग का एमएलए। आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है इंद्रजीत सिंह जी, आप हैं और आप इस इलाके के कदावर नेता, ये भी आपको कहने की जरूरत नहीं है। आपकी उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। आज आपकी खुद के ऊपर इलाका सावलिया निशान लगा रहा है आपकी बातों में। मैं आपने जो कल रैली में जिस तरह से जवाब दिया, मैं उसी माध्यम से आपसे बड़े विनम्रता से एक बात पूछ रहा हूँ, बड़ी हम्बल तरीके से। आप ये बताइए, मेरा पहले दिन से एक सवाल था, मैं आज भी मेरा वही सवाल है जिसका अकेला सतीश यादव आपसे हो सकता है प्रेस के माध्यम से पूछ रहा हूँ, लेकिन इलाके के न केवल रेवाड़ी अहिरवाड़, इवन यूपी, दिल्ली और गुजरात तक के जो अहीर है, जिन भाइयों ने इस कॉलेज में या इस अहीर संस्थान में या दिल्ली वाले कॉलेज में जो एक एक रुपया, जब उनके कोई शादी ब्याह होता था, कोई लगन और छूछक जाता था, उसमें भी 101 रुपया, 5 रुपया, 11 रुपया, जैसे आज हम गौशाला और मंदिर के लिए पैसे निकालते हैं, उसी तरह से संस्था के लिए निकालते थे। 101 रुपए की मेंबरशिप होती थी, 1500 के लगभग इसमें मेंबर रहे। और आज वो कितने मेंबर हैं और आज उसमें कौन कौन लोग हैं? क्या राव मोहर सिंह, जो 1944 से लेके 1957, 24 नवंबर 1957 तक जो इसके फाउंडर प्रेसिडेंट रहे अपने जीवन काल तक, राव मोहर सिंह, राव छाजूराम, अनेक लोग जिनके नाम आज भी वहां किसी की प्रतिमा है, किसी के नाम से हॉस्टल है, क्या उनके परिवार के लोग हैं? क्या अहिरवाड़ के लोगों ने, गुजरात से लेके दिल्ली से लेके यूपी तक के जो 36 बिरादरी के लोगों ने जो इसमें योगदान दिया, क्या उनके परिवार के लोगों के नाम हैं? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? और अब कितने मेंबर रह गए? इस शिक्षण संस्थान की क्या पोजीशन है? मैंने ये आपसे सवाल किए थे, आप उनका जवाब नहीं दे पाए। आप जिस तरह से बौखलाहट में कल लोगों पे बिना बात की बयानबाजी कर रहे थे, वो हास्यपद थी, वो अच्छी नहीं लग रही थी। आप जैसे बड़े नेता से इलाका इस तरह की उम्मीदें नहीं करता। आप वहां कह रहे थे अनेक ऐसी बातें कि जिसका मैं कहूं कोई मैं अगर नहीं भी जवाब दूं तो मुझे उस बात से कोई तकलीफ नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। मैं तो इस कॉलेज का खुद एक स्टूडेंट होने के नाते मेरे लिए मंदिर है, मेरे लिए विद्या का मंदिर है। आपने कहा प्रताप सिंह कैरो इसको खाना चाहता था, आपने कहा चौधरी बंसीलाल इसको खाना चाहते थे, आपने कहा आज की मौजूदा सरकार एक कैबिनेट मंत्री इसको खाना चाहते थे और वो इसका सरकारीकरण करना चाहते थे। मैं आपसे बड़े ही विनम्र भाव से एक बात कह रहा हूं, इंद्रजीत सिंह जी, अगर ये सरकारी कॉलेज बन जाता तो आप यकीन मानना यहां से न जाने कितने एमबीबीएस और इंजीनियर निकलते। और इस इलाके की आप किसी की जमीन अगर 10-20 किले हड़प लोगे तो एक परिवार का नुकसान होगा। आपने इस इलाके के नौजवानों को जो ये सरकारी कॉलेज नहीं बनने दिया, उससे कितना बड़ा नुकसान हुआ। आज भी मैं कहता हूं कि आप खुद ही अपने सवालों में खुद ही गिर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मैं 30 साल रहूंगा तो क्या मैं जमीन बेच जाऊंगा कि इस काल में? अरे आपको अमर पट्टा नहीं है आपके पास भी। और आपने जब शहीदों की कसम खा ली, उनको रूह को हाजिर नाजिर मान के, चलो हम आपकी बात पे फूल चढ़ाते हैं, हम कहते हैं चलो आपकी माँ सरस्वती आपको सत्यता प्रदान करे,
कि आपने जिस तरह से वहां कहा कि मैं 30 साल, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसका कर्ता धर्ता कौन होगा, ये आज आपका विषय नहीं है। ये हमारी आने वाली जो पहले जो पीढ़ियां गई, जिन नौजवानों के भविष्य का आपने नुकसान कर दिया तो कर ही दिया, आने वाले जो आप निरंतर करने की तैयारी कर रहे हो उस पर रुक जाइए, आज भी रुक जाइए। और इसको जो ये संस्था है इसको या तो सरकार को सौंपिए, या जो लोग मेंबर थे, जो इसमें मेंबरान जो लोग थे, उनको दोबारा से आप इसकी मेंबरशिप खोलिए, आप दोबारा से मेंबर बनाइए। और दोबारा से अगर आप मेंबर बनाओगे तो निश्चित तौर पे अनेक संस्थाएं जो यहाँ है, चाहे कोई सी, उनकी सबकी मेंबरशिप खुली रहती है। आप भी मेंबरशिप खोल के जो इसमें इच्छुक है उसकी फीस रखिए, जो भी आपकी फीस मन में आए, और आप उसमें रहिए, आप उसमें एक बड़े की भूमिका में रहिए कि मेरी देखरेख में सारा काम चलेगा, ताकि संस्था पर कोई आंच ना आए। लेकिन 5-7 लोगों की जेबी संस्था मत बढ़ाओ। इसमें हम सबके खून पसीने का, हमारे पूर्वजों का आस्था भी लगी रही है और पैसा भी लग रहा है। और जिस तरह से आपका जो एक्ट और आज कंडक्ट है वो बहुत निंदनीय है, वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से तमाम लोग जो आरोप लगा रहे थे, वो एक सवाल खड़ा कर रहे थे, राव इंद्रजीत सिंह स्वयं उसका जवाब दे। कल राव इंद्र सिंह ने जवाब दिया है। अब उस जवाब के बावजूद भी अगर संतुष्ट नहीं है तो सीधा एक सवाल खड़ा सतीश जी ने कर दिया है कि इसमें मेंबरशिप बनाई जाए नए तरीके से, यानी कि ये सोसाइटी जनता को समर्पित की जाए। वही चीज कल कापड़ीवासी ने भी कही थी जब हम उनका इंटरव्यू कर रहे थे, वो प्रेस वार्ता कर रहे थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि राव इंद्रजीत सिंह कल कह चुके हैं कि मेरा मनसा, मेरी अपनी खुद की जमीन नहीं संभल पा रही है, मैं जमीन को कैसे यानी कि बेच दूंगा 30 साल बाद, जो लोग सोच रहे हैं। आप एक बात बताइए, आपको क्यों लगता है कि इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है या आने वाले दिनों में होगा? आप लोग आज तमाम लोग जग रहे हैं, आप सड़कों पे उतरते नहीं है, कुछ करते नहीं है, सिर्फ प्रेस वार्ता आप करते हैं लगातार। मोहनलाल जी, आपका माध्यम ये प्रेस वार्ता करना, कोई आप इसको नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ ना, इसके लिए आंदोलन करना, अरे जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई? आप सड़कों बोले तेरे खिलाफ कल 11 गांव की पंचायत बोले 21 में तो हम पहले उठे हुए हैं, 11 से क्या फर्क पड़ेगा? ये बार बार कहना सड़कों पे भी उतरेंगे। एक माहौल जो लोगों को पहले आपके माध्यम से सच्चाई बताना चाहते हैं। सन 44 में जब ये संस्था बनी और इसके माननीय मोहर सिंह जी जिनके स्टैचू वहां, यानी कि कल जो जवाब आया उससे आप संतुष्ट नहीं? कैसे संतुष्ट हो सकता हूँ? आप एक बात बताइए, मैं इसका आपको इतिहास बता दूं। सन 57-24 नवंबर तक प्रेसिडेंट रहे इसके राव मोहर सिंह जी। उसके बाद उनके मामा जी थे मेजर साहब भाड़ावास से, 60 तक वो रहे। उनकी मृत्यु के बाद राव सुल्तान सिंह, उनके बाद मुझे नहीं पता उनकी वो जिंदा जी आए या उनके उनके मेजर साहब के बाद राव सुल्तान सिंह आए, कोई कोसली साइड के थे। उन्होंने क्या कानून बनाया कि जो व्यक्ति 3 बार मेंबर इस मीटिंग में नहीं आएगा उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। और वो छदम पोस्ट कार्ड भेज के एक साजिश के तहत 80 तक कोई इसका मेंबर ही नहीं छोड़ा और 80 में इसका स्वरूप ही बदल दिया। 80 में पहले ये रही ये संस्था राव साहब के पास, जो आज उनके में नहीं कहना चाहता कि आज वो इस दुनिया में नहीं है, जो दुनिया में ही उनके बारे में आज हम बात नहीं करना चाहते। जिस तरह से भाई कल परसों कैप्टन अजय सिंह ने कहा कि राव इंद्र सिंह एंड सन्स, मैंने नहीं कहा, मैं आज भी नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ राव इंद्रजीत सिंह का नाम लिख देना चाहिए इस कॉलेज पे। पीछे भी मेरी आपके पास वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी कि, और उसी तरह से कल राव रिंदर सिंह के ही पोते ने आके ये कहा अब तो हमारा भी इससे लेना देना नहीं है। पहले ये थी अहिरवाल अहिरों की संस्था, अहिरवाल के लोगों की संस्था, ना केवल अहिरों की, इस 36 बिरादरी के लोगों की। फिर ये बनी एक परिवार की, अब एक ये व्यक्ति विशेष की बन गई। मेरा इससे कैसे संतुष्ट हो जाऊं? मेरे सामने जो कुछ घटनाक्रम घटित हो रहा है कि वो अपने लोगों को बैठा के वहां ये नहीं बता पाए कि इसके 5, 7, 10, 15 मेंबर कौन हैं, उनका जवाब नहीं दे पाए कि आपके पास ये लिस्ट नहीं है और उसमें क्या कर रहे हो आप। आज मुझे लगता है 2-4 दिन बाद वो जवाब भी देंगे, तो क्या देंगे? उसमें भी कोई गोलमाल कर रहे हैं क्या? या उन लोगों को, इनको कहीं नैतिकता इनके जग गई हो, उनके परिवारों को जोड़ रहे हो, अच्छी बात है। अगर इस इलाके के लोगों के लिए ये फॉर एग्जाम्पल 11,000, 21,000, 51,000 एक राशि रख के और ये कह दे भाई आ जाओ, अहिर कॉलेज की मेंबरशिप, अहिर संस्था की मेंबरशिप मिल रही है। जिस तरह से इन्होंने इंसाफ मंच के नाम पे करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा कर लिया, आज उस चंदे का जवाबदेही कोई नहीं है, कोई पूछ ही नहीं रहा वो चंदा कहाँ गया, क्या करेंगे। और कुछ दिन बाद लोग भूल जाएंगे, ये उसको अपने कर जाएंगे काम। इसी तरह से ये अहिर कॉलेज जो संस्थान है, इस पे अगर ये मेंबरशिप खोले, अगर इनमें नैतिकता हो, तो मैं भी उसका मेंबर बनूं, चाहे मुझसे ये 1 लाख ले, 2 लाख ले, 5 लाख ले, चाहे जो भी उसकी फीस रखे, उस संस्थान को पैसा मिले,
हम यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज अपना बनाए। और 15 साल तो मोहनलाल जी इसमें साइंस की क्लासें नहीं रही। और उस टाइम भला हो केएलपी कॉलेज यहाँ था, जो लोगों ने इंजीनियर डॉक्टर बन गए। 15 साल इसको यूजीसी से मान्यता नहीं रही। उस टाइम के जो इसमें कर्मचारी थे, चाहे प्रोफेसर, चाहे चपड़ासी, चाहे टीचर, जो भी, चाहे लैब टेक्नीशियन, जो भी, चाहे माड़ी, जो भी इसमें काम करता था, उनको उसकी पेंशन का लाभ भी उस 15 साल के अरसे का नहीं मिलेगा। उनका वो जो है कट कर दिया गया। तो आज जो रिटायर हो गए उनका भी नुकसान, और आज भी यूजीसी से पैसा आता है। टोटल पैसा आप तो यूजीसी से एडिड है। यूजीसी का पैसा आ रहा है, फोटो आप अपनी लगवाते हो प्रिंसिपल के मार्फत, कब्जा आप करे बैठे हो। कोई मेरा भाई जिसके दादा की वहां मूर्ति लगी हुई है, वो माला पहनाने जाता है, आप पहनाने नहीं देते। और आपने केवल इससे ज्यादा आप क्या साबित करना चाहते हो? मतलब कैसे आप मानोगे? किस तरह से आपको इलाका कहे? हम तो विनम्र निवेदन के साथ कह रहे हैं कि आपकी खुद का ही, और ये मत समझना शहीदों के नाम पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी इस इलाके में रैली करते रहे। और मैं स्वयं जहां भी उनकी रैली रही, जब उनकी पार्टी में, तो 5-5, 7-7 हजार आदमी दूसरी जगह ले जाता रहा हूं। हमेशा शहीदों के नाम पे एक समागम बड़ा होता रहा है। अब चौधरी देवीलाल के नाम पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जीने में करने जा रहे हैं, वहां भी आ जाएंगे लोग, क्योंकि चौधरी देवीलाल की भी अनेक अनुयायी है। किसी की पेंशन बढ़ाई थी, कुछ और कराया था, कुछ और कराया था। और आप इनका देखिए, इन लोगों ने एक गवर्नमेंट कॉलेज इस इलाके में, इस रेवाड़ी में नहीं खुलने दिया। और खुला कब? जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनी। कल की इस रैली की मैं बात करूं, क्यों नहीं बात की इन्होंने बिनोला जो आपकी डिफेंस यूनिवर्सिटी, उसके बारे में क्यों नहीं बात की? हमारे नौजवानों को आज रोजगार नहीं मिल रहा, उस बारे में क्यों नहीं बात की? इन्होंने 5.32 एकड़ जमीन जो हुड्डा ने अलॉट कर दी थी, जो गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज है, जो माननीय खट्टर साहब ने यहाँ खोला, क्यों नहीं बात की कि उसको रद्द कर दिया गया? क्यों नहीं बात करते? एम्स में ये कह रहे हैं कि आप अभी आप ही कह रहे थे, कहता है मेरे पास तो खुद की बहुत जमीन है। तो सब होगी ना, तो आपके काम आ रही है ना। अगर आपकी इतनी जमीन है, दोनों संस्थाओं को दान, आप संस्थाओं को दान दीजिए, आगे बढ़िए। आप कहिए कि मेरे पास मेरी जमीनें नहीं संभल रही और मैं इसमें ये संस्था खुलवाऊंगा, आप तो उनको कुंडली मारे बैठे हैं। वो आपकी अपनी संपत्ति है, हम उसको चैलेंज ही नहीं कर रहे। हमारे को मतलब नहीं है कि आपकी दिल्ली में कहाँ कोठी है, आपकी कसौली में कहाँ कोठी है, आपकी देहरादून में कहाँ कोठी है, आपकी मुंबई में क्या आपका व्यापार है, आपका मद्रास में क्या व्यापार है, आप किसके साथ यहाँ लाइसेंस लाके जमीनों का काम करते हो। इससे मेरा कोई मतलब नहीं है कि आप यहाँ वो कौन सी वो है अपने यूनिटेक के साथ आप लाइसेंस ले, मुझे क्या दिक्कत है, लाओ ना। आप अवैध कॉलोनियां कटवा दिया आपने अपनी सारी जमीनों में, जो आपकी लेफ्ट में है। जब आप पुल से उतरते हो, ये सारी अवैध कॉलोनियां आपकी कटवाई हुई है, आपके प्रभाव से कटती है, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप करे जाओ ये काम, आप अपनी जमीनों में कर रहे हो। लेकिन आप संस्था की जमीनों पर कब्जा करिए, बर्दाश्त नहीं है। तो सुना आपने, संस्था की जमीन है। सबसे बड़ा इस बार जो मुद्दा गले में फंस गया है, वो यही फंस गया है कि जो ये स्कूल है अहिर कॉलेज सोसाइटी का है, सबसे बड़ा ये आम जन की संस्था थी और इसी को लेकर के विवाद खड़ा हो रहा है। हालांकि कल राव इंद्रजीत सिंह ने जवाब भी वहां दिया, लेकिन उस जवाब से विरोधी दल कहीं भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। जाहिर है इस पर बैठ करके विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, स्पष्टीकरण पूरी तौर से देना चाहिए। मेरा अगला सवाल ये है, कल शहीदी दिवस मनाया, आपको नहीं लगता इलाके के शान राव इंद्रजीत ने इतनी विशाल रैली करी, शहीदों को नमन किया, तमाम नेता वहां आए, उसको तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं ना? मैं इस बात को कभी इनकार कर रहा हूं। मैंने भी राव तुलाराम को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। और राव तुलाराम ये गलतफहमी क्यों है कि राव इंद्रजीत सिंह के है? ये तो गोद पे भी गोद है, इनका क्या लेना देना है राव तुलाराम से? अब मैं यदु कुल में मैंने जन्म लिया है, श्री कृष्ण जी कुल में मैंने जन्म ले रखा है, मैं कह दूं मैं ही श्री कृष्ण हूं। अरे उनके जैसे कर्म करो। राव तुलाराम ने कर्म किए थे, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उस टाइम लड़ाई लड़ी थी राव गोपाल देव और राव तुलाराम ने नसीबपुर के मैदान पे, जिस टाइम उनका सूरज नहीं छिपता था। और आप तो इस कोरोना काल में इसलिए छिप के घर में बैठ गए कि मैं बीमार हो जाऊंगा। आप राव तुलाराम का नाम, लेकिन कल तो उन्होंने खंडन कर दिया ना कि इतनी विशाल रैली हरियाणा में पहली हुई है, अभी तक सीएम नहीं कर पाए। विश्लेषण आपने देखा होगा, हम लोगों ने दिखाया, तमाम गदगद नजर आए राव इंद्रजीत सिंह। फिर वहां पर भाजपा पर भी जम के निशाना साधा। उसको किस तरीके से देखते हैं कल के पूरे शहीदी दिवस को? भाई साहब, शहीदों को जितना, मैं तो कहता हूं कि अब ये एक और फोटो लगाने लग गए अपने उसमें, शहीद भगत सिंह की, शहीद सुखदेव की। मैं कहता हूं कि आप इतनी बड़ी विरासत के मालिक बन रहे हो, तो कम से कम ये अनेक चौक बन गए, आप एक शहीद भगत सिंह के नाम से भी एक चौक बनाओ। आप अब अपने पोस्टरों में ले आने लगे ना, आपको जरूरत पड़ गई ना। अरे राव तुलाराम को सच्ची श्रद्धांजलि जब होगी, जो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, इनको हटाओगी। और रही बात ये,
वो मैंने आपको पहले भी कहा कि राव तुलाराम के नाम के ऊपर हमने भी रैलियां की है, हमने अटेली में भी की है, हमने महेंद्रगढ़ में भी की है, हमने रेवाड़ी में भी की है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला करके मैंने पूछ रहा हूँ, क्या लगता है जिस तरीके से उन्होंने कहा 2014 के अंदर जो मोदी लहर थी, 19 में आते आते कहा पहुंच गए, बीजेपी 75 पार का नारा लेके गई। भाई साहब मैं उस राजनीतिक बात अपने विरोधियों पे निशाना कल उन्होंने सादा बोला, जो लोग सोचते हैं मैं रिटायर हो गए, मैं रिटायर। मैं आपको एक बात कहता हूँ, कल तक वो खुद ही कह रहे थे कि मैं रिटायर होऊंगा, अपनी बात को खुद ही काट रहे हैं। ऐसे क्या उस व्यक्ति का मैं जवाब दूं? जो व्यक्ति ये कह रहा था कल पिछले चुनाव में, आपके ही कैमरे में कहीं ना कहीं वो मिल जाएगी वीडियो कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के लोगों, मेरा अगला चुनाव में नहीं लड़ूंगा। रिटायर जनता करती है, कोई रिटायर करने से नहीं होता, पब्लिक करेगी रिटायर। ये तो अपने आप तो होंगे ही नहीं, ये तो धक्के मारने से भी नहीं जाएंगे, वो पब्लिक फैसला लेगी। इसलिए आज इस बारे में मैं नहीं कहना चाहता। और रही बात ये, जिस तरह से इन्होंने कल ये कहा कि भाई इस इलाके के जयचंद, और मेरे बड़े भाई रणधीर सिंह ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उन्होंने बड़ा अच्छा नाम दिया। उन्होंने ये कहा कि इस इलाके के जयचंदों ने रेवाड़ी सीट हरवा दी। मैं कहता हूं मेरे भाइयों, जिनको ये जयचंद कह रहा है, मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूं कि आपने भाई रणधीर सिंह का साथ दिया। नहीं तो जिस व्यक्ति की ये मदद कर रहे थे, उसने परसों क्या किया है, यहाँ रेवाड़ी में जो तांडव जो हुआ है, खुला गुंडागर्दी का जो नंगा नाच हुआ है। हालांकि मैं उनके भाई को, मैं उनको भी, मैंने कभी उनकी पोस्ट देख के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मैं कभी उन चीजों को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति, मुझे भी बुरा लगता है। लेकिन क्या कानून अपने हाथ में लेने का जो आदमी राजनीति करता है, जो जनप्रतिनिधि है, पढ़ने का प्रयास करता है, और जो किसी नेता की आड़ में इतनी बड़ी गुंडागर्दी करे, क्या ये इलाके को सहन है? अरे आप प्रजातांत्रिक प्रणाली में अपने ढंग से जवाब दो। अगर आपके खिलाफ कोई गलत पोस्ट डाल रहा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। मैं भी इस हक में हूं कि कोई अनगर्ल किसी के बारे में, किसी की बहन और बेटी के बारे में, किसी परिवार के बारे में अगर कोई इस तरह की घटिया बात करता है, तो उसका निश्चित तौर पे कानूनी प्रक्रिया के तहत उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मैं तो उनको कह रहा हूं, जिस तरह रणधीर भाई ने कहा कि शकुनी के पास से जो है वो उल्टे पड़ गए। कोशिश तो करी थी कि मैं इस इलाके को तहस नहस कर दूं, लेकिन ये इलाका कहीं ना कहीं शकुनों के पासों से बच गया। मैं अपने भाई रणधीर सिंह की इस बात का समर्थन करता हूं। लेकिन आपने अभी जो बात कही है, जो घटनाक्रम परसों का, उसको लेकर कानून ने अपनी कार्रवाई कर दी। क्या सामान्य व्यक्ति अगर ऐसा करे तो इस तरह का हो जाए? आज उसको उठा के ले गए, आज कोई वीडियो विजुअल क्या पुलिस को नहीं मिले होंगे? वहां आजकल कैमरे लग रहे हैं, प्रचार प्रसार का जमाना है, साइंस है। क्या पुलिस ने वो बरामद किए? क्या पुलिस ने ये देखा कि उसको हम झगड़ा कहाँ हुआ था, वो हमें मिला कहां से? क्या वो जो बयान दे रहा है उस पर कार्रवाई हुई? एफआईआर का मतलब क्या होता है मोहनलाल जी? एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो मैं कह रहा हूं एक बार उसी अंदाज में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसके बाद जांच हो। वो बार बार राव इंद्रजीत सिंह का नाम ले रहा है, एक बार कर दो ना नाम दर्ज। अगर झूठा हो तो उसके खिलाफ 182 बना देना, और नहीं तो कार्रवाई कर देना। एफआईआर का मतलब ये है। और राव इंद्रजीत सिंह भी पढ़े लिखे हैं, वकील हैं। अगर वो एफआईआर का मतलब नहीं समझ रहे तो फिर गलत है। तो जो वो कह रहा है, वो भाई संपूर्ण क्या नाम है, जो भी वो जो कह रहा है, और फिर आपको वहां ब्लड मिले हैं, आपको वहां अनेक लोग भी देखे हैं, पुलिस भी वहां से गई है, सबको पता है उसका सर भी फूटा हुआ है, उसकी टांग भी टूटी हुई, उसका हाथ भी टूटा हुआ है। क्या सामान्य कोर्स में अगर ऐसा हो जाए तो क्या पुलिस इस तरह से उसको बेल लेके घर जाने देगी? मेरा सब कुछ सिस्टम से सवाल है कि अगर इस तरह से हम करेंगे तो ये आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेगी। तो ये था हमारे साथ सतीश जी, लेकिन अभी उनसे कुछ सवाल और बाकी है, वो भी हम कर लेते हैं। आप एक बात बताइएगा, कल जो रैली हुई उसके क्या मायने आप देखते हैं? जिस तरीके से भाई साहब, मैं कह रहा हूं शहीदों की चिताओं पे हर वर्ष लगेंगे मेरे, हर वर्ष लगेंगे ना। और हम तो ये कहते हैं हर वर्ष मनानी चाहिए। ये मनाए, पहले चौटाला साहब भी मनाते थे, हमारे जैसे को भी जाना चाहिए। हम आज आप खुद कह रहे हैं, अगर हमें इतने बड़े लीडर नहीं है भाई, हम तो एक आम घर से, एक आम माँ की कोख से जन्म लिया है। हम अपने दिल में राव तुलाराम के लिए घूमते हैं, हमारे दिल में शहीद भगत सिंह है, हमारे दिल में सुभाष चंद्र बोस है। हम तो उनको मानने वाले लोग हैं भाई। हम नहीं दिखा सकते, आपके जितने साधन नहीं है,
हमारे पास ऐसे लोग नहीं है जो गाड़ियां लेके आ जाए, जो अखबारों में बड़े बड़े ऐड दे दे, बड़े बड़े प्रचार और प्रसार कर दे, इतना भारी वो कर ले। आपके पास तो साधन है, आपने तो राजनीति में यही किया है, आपके पास तो अपने आप में साधन इकट्ठे कर लिए। और जिस तरह से कल मोहनलाल जी इन्होंने कहा कि भाई पैरासूट से मैं इंद्रजीत सिंह जी को ही बताना चाहता हूं, माननीय आप स्वयं पैरासूट से ही पहली बार जाटूसाना हल्के से एमएलए बने थे। और अगर आपका इशारा मुख्यमंत्री महोदय और भाई भूपेंद्र जी की तरफ है, जो आपके यहाँ से मंत्री हमारे पड़ोस के जिले के गुड़गांव के रहने वाले हैं, राजस्थान में पड़े और बड़े हैं, अगर उनकी तरफ है तो फिर आप मोदी जी की तरफ भी जाइए। मोदी जी भी पहली बार सीधा जाके वहां चीफ मिनिस्टर बने थे पैरासूट से। वो आपको दिखाई नहीं देते क्योंकि वो लोग संगठन के लिए काम करते हैं। और पार्टी और संगठन बढ़ाए कोई व्यक्ति नहीं, आपने स्वयं, आप आज भी ये सोच रहे हैं, जबकि आप उससे नहीं है राज परिवार से, लेकिन आपके वहम हो रहा है कि आज भी राजाशाही चल रही है। तो जो राजा करे, राजा को कहते थे ना, राजा को तो सब जो कानून है उसके लिए कानून से ऊपर है। आप कानून से ऊपर नहीं है। आप एक बात समझिए, इन लोगों ने संगठन के लिए काम किया है, चाहे वो आपके खट्टर साहब हो, चाहे वो भूपेंद्र जी हो, चाहे वो मोदी जी हो। और आपने अपने पिता की विरासत के रूप में आप एमएलए बने थे। और आप ये जो बार बार कह रहे थे कि मैं 5 वर्ष का सांसद और 4 वर्ष का एमएलए, 4 वर्ष तो आपको ही पता है कि आप यहाँ किस समीकरण से बनते हैं, कास्ट फैक्टर है, धर्म के नाम पे बनते हैं। और क्या आप भी हारे, आज आप भी नहीं। आपने एक बात और कही कि मैं महिलाओं पे, पागलों पे, बच्चों पे और अपाहिजों पे, बुजुर्गों पे बोलता नहीं और मैं उनसे लड़ता नहीं। हमारी सुधा बहन जी लड़ी थी यहाँ से, श्रीमती सुधा, वो कौन है, वीरांगना है। आप उनके सामने ही लड़े थे 1999-2000 में, मुंह की खाई थी, चुनाव हारे थे। बोलने से पहले सोचो। हम तो ये भी कहा ना, मैं कहीं छेद भी नहीं करता, मैं किसी की देश की थाली में खाता हूँ और मैं छेद नहीं। बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल वाजिब बात कही है। थाली में छेद नहीं करते, थाली को लेके भाग जाते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वो तो थाली को ले जाते हैं। पहले कांग्रेस की मड़ाई इकट्ठी की, उसको भारतीय जनता पार्टी में ले गए। अब यहाँ मड़ाई इकट्ठी करने लग रहे हैं, उसको कहाँ ले जाएंगे तो वही बताएंगे। इससे बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा? पहले तो कहते थे कांग्रेस ही सब कुछ है, कांग्रेस ने इनको इतना कुछ दिया। और मेरा जैसा व्यक्ति अगर कोई बोलता, अरे भाई मैंने इसको एक बार जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया, क्यों? हम सन 52 से आपकी वोट देते आ रहे हैं, हमने आपको इतनी बार सांसद बनाया, वो हमारा कोई रोल नहीं है। हम आपको दे तो आप करे, श्री केसर जी करे तो लीला, हम करे तो पाप। चलिए अंत में हम अपनी बात भी खत्म करते हैं, काफी लंबा हो गया। आपने अभी एक शायरी सुनाई कि कागज के फूल करके की खुशबू आ नहीं सकती। हम उसी से एक बार सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा था बड़ी लंबी सारी शायरी के साथ हम आपका प्रेस वार्ता का ये अंत करना चाहेंगे। क्या थी वो शायरी? वो शायरी तो खैर मुझे नहीं आती, राव साहब ने भी, मेरे पास कोई डायरी नहीं है। और राव साहब बड़े आदमी हैं, उनका तो मैं कहाँ मुकाबला करूंगा। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। और मैं इस बात पे अब राव इंद्रजीत सिंह को ही संबोधित है ये शायरी कि भाई खुशबू भी आ सकती है, बड़ा आपकी सच्चाई भी छुप सकती है अगर आपस में मेल हो, और खुशबू भी आ सकती है अगर फूलों में तेल हो। आपकी जो बनावटी बातें, आप राव तुलाराम के पीछे जाके छुप के इलाके को जो बहकाते रहे हो, तो ये बनावटी बातें इलाका आपका साथ देता रहा, इसलिए आपकी बनावटी बातें भी आपस में मेल रहा, छुपते रहे। हम जैसे लोग आपकी मदद करते रहे, और खुशबू भी इसलिए आती रही कि आपके वो जो कागज के फूल थे, नकली थे, हम उनमें भी हम तेल डालने का काम करते रहे। अब ये सच्चाई छुपेगी नहीं और आपकी खुशबू भी। अंत में मेरा आखिरी सवाल है, ये शोला कैसे ठंडा होगा? जो जिन बाहर निकला है अहिल कॉलेज सोसाइटी का जमीन खरीद मामले का, क्या ये जिन बोतल में बंद होगा, ये शोला ठंडा होगा, या आने वाले दिनों में इसकी गर्माहट तपिश चारों तरफ नजर आएगी? मोहनलाल जी, अंतिम केवल सांस है। अभी ये मत कहा करो मेरा आखिरी सवाल। अंतिम केवल सांस है, और मृत्यु भी एक बार आती है। जो रोज मरता है वो मृत्यु नहीं, वो कायरता है। और हम अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करेंगे कि इस इलाके को न्याय मिले। और इलाका इस बात को किस तरह से लेता है वो इलाके के ऊपर है। अगर इलाका ये डिसाइड करके बैठे हैं कि भाई जो कुछ इन्होंने किया है वो सही है, तो हम तो पंचायती आदमी हैं। हमने पंचायत में सीखा है कि जो 5 पंच परमेश्वर है, ये इलाका मेरे लिए परमेश्वर है, ये अहिरवाल की धरती मेरे लिए परमेश्वर है। ये समझती है कि राव इंद्रजीत सिंह ने बिल्कुल सही किया है। उन्होंने जो हमारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं खाया, आज भी उन्होंने जिस तरह से 5-7 लोग ही मेंबर रह गए, इस जमीन को
एक साजिश के तहत इस संस्था को इन्होंने केवल अपनी जेबी संस्था बना लिया। तो इलाके के लोगों, सतीश यादव के बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन आप जगोगे, आप जग जाओगे तो जग जाएगा। मेरा मकसद है आपको जगाना। आप कब जगोगे ये परमात्मा जानता है, आप जानते। तो ये थे हमारे साथ सतीश यादव जी, जिन्होंने प्रेस वार्ता की। लेकिन कहीं ना कहीं बार बार जिस तरीके से प्रेस वार्ताओं का दौर शुरू हुआ है, लगता है अभी जो ये जिन्न निकला है ये आसानी से बोतल में बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी इसके और भी रंग दिखाई देंगे। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह ने कल जो जवाब दिया उससे अभी तमाम विरोधी कहीं भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि एक के बाद एक सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।